जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। आगे के सफर से पहले पिछले हफ्ते पर एक नजर। 80-90 के दशक में पड़े सूखे ने गारियाधार को भी लगभग उजाड़ के रख दिया था। गारियाधार में मानो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सूखे का साम्राज्य हो गया था और यहाँ के सूखे से त्रस्त नागरिकों ने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट से संपर्क स्थापित किया। इस तालुका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर कम से कम 200 चेक डैमों का निर्माण किया जाए। तो सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने इस गांव की वेणों अर्थात नहरों पर चेक डैम्स बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया और नियत समय पर ये चेक डैम्स बनकर तैयार भी हो गए। बारिश आते ही परिणाम भी सामने दिखने लगे। मैं आकाश आप सभी को गुजरात और सौराष्ट्र में पानी से हुए परिवर्तनों से साक्षात्कार करा रहा हूं। नई नई घटनाओं, कथाओं और वाकयातों के साथ मैं आकाश न जाने कितने अनगिनत सालों से परिवर्तनों को देख रहा हूं। सूरज चांद निगाहें मेरी, साल महीने राहें मेरी, कल भी मुझ में, आज भी मुझ में, चारों ओर दिशाएं मेरी। आइए चलें नई दिशा की ओर। दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भावनगर जिले के गारियाधार तालुका के परवड़ी गांव में। परवड़ी एक खुशहाल और हरा भरा गांव, जहां पर सभी लोगों में आपसी लगाव, प्रेम और मिलने जुलने के अवसर, कभी उत्सवों में तो कभी मेलों में, आपसी सौहार्द, संस्कृति और पर्व, सभी बातें मिलजुल कर होती थी। लेकिन प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। वो जब रौद्र रूप धारण करती है तो ना तो इंसान को देखती है और ना ही स्थान को। प्रकृति का कुछ ऐसा ही प्रकोप इस गांव पर भी पड़ा और भयंकर सूखे ने इस खुशहाल और हरे भरे गांव की दशा बदल के रख दी। हर ओर जीव जंतु पानी के लिए तरसने लगे। पानी की तलाश में कुछ लोग दूसरे गांव का रुख करने लगे और कुछ असहाय लोगों का एक ही सहारा था, ईश्वर। वो ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, हे ईश्वर, हमें अपने इस प्रकोप से उबार, हमें जल दे, जीवन दे। और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। जल संचय जन जागृति अभियान के रूप में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के मथुर भाई मानो इस गांव के लिए अवतार बनकर उभरे। परवड़ी गांव के त्रस्त नागरिकों ने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट से संपर्क किया और ट्रस्ट ने अपने तकनीकी निरीक्षण के बाद गांव की नहरों पर लाइन से चेक डैम्स बनवाने का सुझाव रखा। सरकारी कार्यवाहियां पूरी होने के पश्चात जब वहां से अनुदान मिल गया तो लोक भागीदारी एवं सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से इस गांव में तेज गति से चेक डैम्स निर्माण का कार्य शुरू हो गया। पानी की समस्या से पीड़ित पूरा गांव पूरे जोश के साथ चेक डैम्स के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा था और उसका परिणाम शीघ्र ही सामने आया। सभी चेक डैम्स समय अनुसार बनकर तैयार हो गए थे और बरसात के जाते जाते गांव वालों की मेहनत का प्रतिफल उन्हें जल के रूप में मिल गया था। पर्याप्त मात्रा में जल गांव में संचित हो गया था। जमीन के नीचे का जल स्तर ऊपर आ गया था। पानी की परेशानी से जूझते गांव को अब मीठा पानी अच्छी मात्रा में मिलने लगा था। खेती एक बार फिर जोर शोर से शुरू हो गई थी, जिसके परिणाम सामने दिख रहे थे। कपास एवं मूंगफली के खेतों में फसलें लहलहाने लगी थी।
जिसे देखकर उम्मीद थी कि फसल की मात्रा में भी बढ़त होगी और वैसा ही हुआ भी। આ ગામમાં 2000 પહેલા એટલે કે જળધારાની સ્થાપના કર્યા પહેલા, જળધારાના ચેકડેમ બનાવ્યા પહેલા सूखे के दिनों में पानी की बहुत किल्लत थी। सूखे की समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि कोई अपनी बेटी की शादी इस गांव में नहीं करना चाहता था। लेकिन सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के मथुर भाई जब यहां आए और यहां चेक डैम बनाने की योजना तैयार हो गई, तो सूरत में बसे यहां के व्यापारी एवं अन्य दाताओं ने मिलकर सिर्फ एक दिन में 60 लाख रुपया इस योजना के लिए इकट्ठा कर लिया और फिर सरकार की 60-40 की योजना के अंतर्गत ये सारे चेक डैम बनाए गए, जिनके बनने से जमीन के पानी का जल स्तर ऊपर आ गया। पानी की समस्या समाप्त हो गई और अब हर मौसम में खेती की जाने लगी है। चेक डैम बनने से हमारे इस गांव को बहुत बहुत लाभ मिला है। एक बार सफलता हासिल कर लेने के बाद नई नई सफलताएं हासिल करना सरल हो जाता है। यदि एक बार हम ये जान लें कि शक्ति का उद्गम जिसके आधार पर हम सफलता प्राप्त करते हैं हमारे ही अंदर है, तो हमें नई नई सफलताएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। हम आगे और नए नए अनुभवों की ओर बढ़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस गांव में पानी से आए परिवर्तन के किस्से जब आसपास के गांवों में भी पहुंचे, तो वो लोग जो यहाँ से अपने अपने कारोबार एवं घरों को छोड़कर चले गए थे, वापस गांव में आकर एक बार फिर अपने रोजगारों को दोबारा जमाने में जुट गए। सभी का मकसद अपने गांव को और अधिक खुशहाल और समृद्ध बनाना था। इन्हीं में से एक दानवीर भाई ने अपने गांव की प्रगति के लिए लाखों रुपए दान में दिए और इस पैसे की मदद से ही आज इस गांव में एक बड़े विद्यालय का निर्माण हुआ है। वरना इस गांव में इतने बड़े विद्यालय की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। लेकिन ये सपना भी इन दानवीर भाई की मदद से आज इस गांव के लोगों ने साकार कर लिया है। विद्यालय के खुलने से गांव के बच्चों में ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले सभी ग्रामीणों में भी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है। अब वो बच्चों को उचित एवं उच्च स्तरीय शिक्षा दिलवाने में अपनी रुचि दिखाने लगे हैं, जिसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस विद्यालय के एक होनहार छात्र ने पूरे भावनगर जिले के ग्रामीण जोन में माध्यमिक परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाकर न सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि अपने शिक्षकों एवं विद्यालय को भी सौराष्ट्र के अग्रणी विद्यालयों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। इस विद्यार्थी के अनुसार इसकी सफलता में कंप्यूटर जैसी शिक्षाप्रद तकनीकी का भी बहुत बड़ा हाथ है और इस विद्यालय की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। आज के दौर में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है और ये विद्यालय पूरे गारियाधार तालुके में इकलौता ऐसा विद्यालय है जहां पर इतनी अधिक मात्रा में कंप्यूटर हैं और जहां इसे सीखने की उचित शिक्षा दी जाती है। इस आधुनिक पद्धति को सीखने एवं समझने में न सिर्फ लड़के बल्कि गांव की लड़कियां भी बड़ी मात्रा में अपनी रुचि दिखाने लगी हैं। कंप्यूटर के प्रशिक्षक उसके तकनीकी पहलू एवं बारीकियां सरल रूप से अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं। कंप्यूटर शिक्षा विधिवत रूप से होती है, सिर्फ किताबों द्वारा थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रूप से भी इसका विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को इसके प्रयोग में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आज के दौर में कंप्यूटर हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे देश की प्रगति में भी एक विशेष स्थान रखता है। कंप्यूटर के बारे में इन विद्यार्थियों के अपने विचार क्या हैं, उन्हीं से सुनते हैं। मैं छोटे से गांव में हूँ और पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है क्योंकि मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ। इंटरनेट से हमें दुनिया भर का नॉलेज मिलता है। एक दिन मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन के दिखाऊंगी। हाय खुदा, गर ख्वाब सच हो जाएं, तेरी सहर हो मेरे आफताब हो जाएं। आओ आओ करीब मेरे, तो यकीन होगा
शायद और आरजुएं भी कामयाब हो जाएं। जब कामयाबी इंसान का साथ देती है तो उम्मीदें भी बढ़ती हैं और वो कुछ और नया करने की ओर बढ़ता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। गांव में पानी से परिवर्तन हुआ। समृद्धि एवं खुशहाली अपनी चरम सीमा पर थी। गांव की इन परिस्थितियों ने वहां के ग्रामीणों के दिलों में एक नया उत्साह जागृत किया। सभी ने मिलकर अब इस गांव को एक आदर्श गांव अर्थात मॉडल टाउन के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया और इस दिशा में सभी ने एकजुट होकर काम करना आरंभ कर दिया। गांव में जहां से प्रवेश किया जाता है वहां पर एक विशाल द्वार का निर्माण किया गया जो कि दूर से ही नजर आता है। आज ये प्रवेश द्वार इस गांव की एक पहचान बन चुका है। इसके पास ही सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से बना एक चेक डैम देखा जा सकता है जिसका फायदा पूरे गांव को हो रहा है। इस डैम में भरे हुए पानी में गांव के बच्चों को खुशी से नहाते हुए देखने का अपना ही आनंद है। परवड़ी में टेलीफोन व्यवस्था आज से कई वर्ष पूर्व लागू हो गई थी और आज भी सुचारू रूप से चल रही है। गांव को हर तरह से सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसका उदाहरण यहाँ की शमशान भूमि के पास की जगहों को देखकर भी मिलता है। आसपास वृक्षारोपण करके इस स्थान को सुंदर एवं दर्शनीय बनाया गया है। शमशान भूमि का जीर्णोद्धार करके उसे मोक्ष धाम बना दिया गया है। इसी मोक्ष धाम के पास पानी की एक बड़ी टंकी का निर्माण किया गया है। इसके पानी की क्षमता पुरानी टंकी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिससे पूरे गांव को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने लगा है। मोक्ष धाम के पिछले भाग की ओर सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से एक तालाब का भी निर्माण किया गया है जिससे यहाँ पर उग रहे वृक्षों एवं पौधों की उचित मात्रा में जल आपूर्ति हो रही है। आदर्श गांव अर्थात मॉडल टाउन योजना के अंतर्गत गांव वालों ने कई नए कुओं का भी निर्माण कार्य किया है जिससे जल संचय में वृद्धि हुई है और पानी सरलता से घर घर पहुंचने लगा है। वो जो घर घर धूप की चादर बांट रहा है वो भी मैं हूँ। वो जो उड़ते परों से अंबर पाट रहा है वो भी मैं हूँ। हर चेहरा है मेरा चेहरा, बेचेहरों का दर्पण हूँ मैं, मिट्टी हूँ मैं, जीवन हूँ मैं। पानी से आए परिवर्तनों से गांव वाले जागरूक भी होने लगे हैं। गांव वाले प्यासे ना रहें इसके लिए कई स्थानों पर प्याऊओं का भी निर्माण किया गया है जहां पर बहुत से नल लगाए गए हैं। वो गांव वाले जिनके घर कुओं से दूर हैं उन्हें इन नलों से बहुत मदद मिलती है। नलों के अलावा अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी के घड़ों में भी पानी भरकर रखा जाता है जहां पर लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अब गांव में जगह जगह सेफ्टी टैंकों की भी व्यवस्था की गई है जिससे गांव की गटर व्यवस्था में सुधार आने की पूरी उम्मीद है। ये गटर घरों से तो जुड़े ही हैं, साथ ही आदर्श गांव योजना के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों से भी जोड़े गए हैं। गांव में जिन लोगों के घरों में शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है उनको इन नए बनाए गए शौचालयों से बहुत मदद मिलती है। शौचालयों के साथ साथ सार्वजनिक स्नान गृहों का भी निर्माण किया गया है। परवड़ी पूरी तरह से आदर्श गांव की श्रेणी में आता है। इस गांव के ग्रामीणों ने यहाँ पर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मवेशियों के लिए भी पानी की उचित व्यवस्था करने का प्रयास किया है। उनके लिए भी जगह जगह पानी पीने की जगह बनाई गई है। गांव में अपना पुराना बाजार है लेकिन आदर्श गांव योजना के अंतर्गत एक मॉल का भी निर्माण किया गया है जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों का सारा सामान मौजूद है। गांव को पूरी तरह दर्शनीय और सुंदर बनाने के प्रयास कार्य भी जोरों पर हैं। आधुनिक खान पान की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही भेलपुरी, चाटपुरी के ठेले गांव में सहज ही नजर आ जाते हैं। लेकिन गांव की कुछ पारंपरिक खान पान की वस्तुएं ऐसी भी हैं
जो आज भी जस की तस हैं, जैसे कि परवड़ी की गाठिया, जिसे आज भी पुराने तरीके से छल्ली के ऊपर बेसन रगड़कर तेल से खौलती हुई कढ़ाई में तलकर बनाया जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। परवड़ी गांव में आज सभी ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध है। गांव का बस अड्डा एवं उसके आसपास का वातावरण किसी शहर की याद दिलाता है। गांव में किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से जूझने के लिए एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था गांव वालों ने कर रखी है, जिसमें 24 घंटे ड्राइवर उपलब्ध है। आदर्श गांव अर्थात मॉडल टाउन योजना के अंतर्गत गांव वालों ने अपने निवासियों के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा है, जिसके लिए एक विशाल सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ है। विभिन्न अवसरों पर यहाँ बच्चे भी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। वो ही लोग जीवन में सफल होते हैं जो आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों को अपने जीवन में साकार रूप दे चुके होते हैं। सफलता के स्वप्न ही किसी को सफलता के निकट ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस गांव के लोगों ने मिलकर किया। अगले सप्ताह एक नए गांव की सफलता के इतिहास की गाथा लेकर फिर आऊंगा मैं, आकाश। अलविदा। सभी दर्शकों को दक्षिणा कम्युनिकेशंस की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88।